Hello everyone, I am back from Career Makeup Institute, which provides you world's best coaching for academic and competitive exam. ये है हमारी चैप्टर सेकंड जो था हमारा क्लास 9th का मैथ्स का पॉलिनोमियल्स उसकी नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, पिछली वीडियोस में मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया है, एक्सरसाइज 2.1 फिनिश करवाई है। ओके, अब यहाँ पे मैं एक्सरसाइज 2.2 आपका करवाऊंगी, 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी। बिफोर गोइंग टू दिस वीडियो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो से ही आपके आधे से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तभी जाके आप बाकी की वीडियोस कर पाएंगे और आपके क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3। ये है 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3। इसका आपने निकालना है वैल्यू। अब फर्स्ट पार्ट में आपको x की वैल्यू दी हुई है 0। ओके, सो x की वैल्यू जब 0 दी हुई है तो आपने कैसे करना है इसको? सी सेम इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे और वहाँ पे हम लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इक्वेशन है हमारे पास 5x का x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, सो पुट x इज इक्वल्स टू 0। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ मैंने क्या लिखना है? 0 लिखना है। माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, पता लगा जहाँ जहाँ x था मैंने क्या पुट कर दिया? 0 पुट कर दिया। ओके, अब 0 मैंने जब पुट कर दिया तो आपको पता है कि किसी भी टर्म को मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर 0 आता है। तो 5 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल्स टू 0। 4 मल्टीप्लाई 0 को 2 टाइम्स करेंगे 0 आ जाएगा प्लस 3। यह आ जाएगा आपका 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 3। यानी आपकी वैल्यू फर्स्ट पार्ट की निकली है 3। ठीक है, मैंने क्या किया, मेरे को हमें एक क्वेश्चन जो दी हुई थी उसमें मेरे को फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू 0 पुट करने के लिए कहा था, तो मैंने 0 पुट की, x की जगह मैं 0 पुट करती गई और मेरे पास आंसर आ गया 3। याद रखना, किसी भी नंबर को 0 के साथ अगर हम डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा 0 ही आता है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकेंड क्या है? पार्ट सेकेंड है सेम इक्वेशन आपकी 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3 में आपने x की वैल्यू पुट करनी है -1। ठीक है, इक्वेशन वही आ जाएगी आपकी 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3 में आपने पुट करनी है x की वैल्यू -1, यानी जहाँ जहाँ होगा x वहाँ पुट करनी है -1। सो 5 मल्टीप्लाई -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। देख लीजिए, मैंने -1 x की जगह पुट किया है, स्क्वायर एज इट इज ऊपर आता गया जैसे उसका लिखना था हम लोगों ने। अब 5 को -1 के साथ करेंगे तो -1 5 -5 -4। अब देखिए, -1 को जब 2 बार मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आता है? 1 ज़ा 1 माइनस माइनस प्लस, यानी ये 1 जो हो जाएगा ये आ जाएगा आपका प्लस का, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी मल्टीप्लाई 1 प्लस 3। ठीक है, सो -5 -4 1 ज़ा 4 प्लस 3। पहले मैं माइनस की टर्म्स को कर लूंगी साथ में, माइनस माइनस प्लस होता है एज यू नो। 5 प्लस 4 9, लेकिन साइन माइनस की आती है इसके साथ, प्लस 3। आगे 9 प्लस माइनस माइनस, यानी 9 में से मैं 3 निकालूंगी, मेरे आ जाएगा 6। ठीक है, और साइन आ जाएगी कौन सी? बड़ी नंबर के साथ जो साइन है वो आएगी, जो है माइनस की। सो ये निकली है वैल्यू हमारे सेकंड पार्ट की। कैसे किया मैंने -1 पुट करके गई मैं जहाँ पे x दिया हुआ था। अब जहाँ x दिया था वहाँ पे स्क्वायर था, कहीं पे नहीं था। अब -1 जो जब मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस आ गया, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर था, तो मैंने क्या बताया आपको? -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे माइनस हमारा रिमूव हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 रह गया प्लस 3, 4 1 ज़ा 4 प्लस 3, माइनस माइनस प्लस, यानी इन दोनों को जब मैंने माइनस किया प्लस किया तो आ गया आंसर 9। पर साइन माइनस क्या आएगी? प्लस 3। अब प्लस माइनस माइनस, 9 में से 3 गए तो 6, लेकिन साइन आपकी आ जाएगी माइनस की। सो ये था आपका सेकंड पार्ट। चलिए करते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? सेम इक्वेशन में आपने वैल्यू x की पुट करनी है 2।
इस टाइम हमारी इक्वेशन में हम लोगों ने क्या पुट करनी है, वैल्यू 2। आपका आ जाएगा क्या, इक्वेशन आएगी आपकी, आपका 4x का स्क्वायर प्लस 3। ये थी, आपने x की जगह 2 पुट करते जाना है, तो करिए ज़रा। 5 मल्टीप्लाई 2, ओके, माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कैसे, क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर लगा था, प्लस 3, 5 2 ज़ा 10 माइनस 4। अब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा कितना होता है 4, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में मैं क्या लिखूंगी 4, ठीक है, प्लस 3, क्या आ जाएगा ये 10 माइनस 16 प्लस 3, ठीक है। अब ये भी प्लस का, जिसके साथ कोई साइन नहीं होती उसको हम प्लस कंसिडर करते हैं, ये भी प्लस का तो ये भी प्लस का, पहले हम प्लस की सेम साइन वाले पहले हमने डील करने होते हैं। सो प्लस के दो हैं, हम उसको डील कर लेंगे, प्लस प्लस प्लस, सो 10 प्लस 3 हो जाएगा हमारा 13 माइनस 16, ठीक है। अब 16 को जब आपने किया तो इसके साथ प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस, 13 16 में से 13 गए तो आ गया आंसर -3। सो ये है आपकी वैल्यू। क्या किया मैंने, मैंने 2 की जगह, सॉरी x की जगह 2 पुट किया, जहाँ जहाँ x के ऊपर स्क्वायर था वहाँ 2 के ऊपर स्क्वायर लगाया, जहाँ पे नहीं था वहाँ नहीं लगाया, ठीक है। जब मैंने 2 के ऊपर स्क्वायर लगाया तो मेरा बन गया 4, 4 प्लस 3, यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 आ गया। फिर मैंने प्लस की साइन, प्लस वाले सेम साइन वालों को पहले डील कर लिया। मैंने क्या किया, प्लस 10 प्लस 3 प्लस 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 10 प्लस 3 आ गया 13 माइनस 16 प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 13 इजिकल टू 3, और साइन जो थी बड़ी के साथ थी माइनस की, इसलिए आपके आंसर के साथ भी साइन माइनस की आएगी। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, आई होप आपको वैल्यू पुट करना और उसका वैल्यू निकालना आ गया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में तो सिंपल वैल्यूज निकालनी थी आपने, तो वो निकाली, आपको दी हुई थी वैल्यूज, वो पुट करनी थी। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा है, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू 1 नहीं दी है। यहाँ पे उसने क्या बोला, फाइंड PO P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की वैल्यूज निकालनी है, पहले y की जगह O पुट करना है, y की जगह 1 पुट करना है, फिर y की जगह 2 पुट करना है। आपने इसको पुट करके 3 डिफरेंट वैल्यूज आपने इसकी निकालनी है इक्वेशन की। सो यहाँ पे वेरिएबल जो उसने यूज किया हुआ है वो कौन सा वेरिएबल है, वो है y, ठीक है। सो करे करते हैं पुट। सबसे पहले क्या था हमारा, वो सॉरी 0, सो P0 इज इक्वल्स टू, y की जगह 0 पुट करना है हमने, ठीक है, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, ठीक है। क्या किया मैंने, y की जगह 0 पुट कर दिया, सो ये कितना आ जाएगा, P0, 0 को जितने बार मर्जी करो 0 ही रहता है, माइनस 0 प्लस 1, सो P की वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने y की जगह 0 पुट किया, y जहाँ था वहाँ 0 लिखा, तो हमारा आंसर आ गया, p की वैल्यू जब हमने 0 पुट किया आंसर आ गया 1, ठीक है। अब मेरे को जो दूसरी वैल्यू है वो दी हुई है, p की वैल्यू क्या दी हुई है, 1, p की वैल्यू 1 पुट करनी है आपको। चलिए देखते हैं कैसे, P1 इज इक्वल्स टू क्या है, y का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस y यानी 1 प्लस 1, ठीक है। सो P1 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 1 प्लस 1, प्लस और माइनस 1 कट गया, सो P1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी आपके पास, 1। ये भी कितनी वैल्यू आ गई आपकी, 1, ठीक है। अब हमारा जो रह गया, p की वैल्यू 2, यानी y की जगह क्या पुट करना है, अब आपने 2 पुट करना है, सो P2 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई, यानी वाई स्क्वायर, वाई कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर माइनस वाई है, तो माइनस वाई को क्या कर देंगे, हम लोग लिखेंगे -2 प्लस 1, वाई की जगह मैंने अब इसमें क्या पुट कर दिया, मैंने 2 पुट कर दिया, तो क्या वैल्यू निकल जाएगी हमारी P2 की, 2 2 ज़ा 4, क्या बताया था मैंने पीछे, अगर जिसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर हो उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो 2 2 ज़ा हमारा आ जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1, सो कितना आ गया ये 2, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 प्लस 1,
कितना आ जाएगा, P2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया। मैंने क्या किया, हमें तीन वैल्यूज उसने y की दी थी। पहले में 0 पुट किया तो 1 आया, दूसरे में 1 पुट किया तो भी हमारा 1 आया, ठीक है, और थर्ड में 2 पुट किया तो हमारा आया 3। ठीक है बेटा, सो अब ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ उसने, उसने हमें एक क्वेश्चन दी है, टी पीटी में क्या पुट करना है, इज इक्वल्स टू 2 प्लस, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे टी आएगा, टी प्लस 2 टी का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। ठीक है, आपकी क्वेश्चन है पी टी इज इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2 टी का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। ठीक है, सो पहले वही आपको पहले टी की जगह 0 पुट करना है, फिर 1 और फिर 2। वेरिएबल्स की जगह हमने ये वैल्यूज पुट करनी है वेरिएबल्स, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पुट 0। तो लिखो, टी की जगह 0 लिखते जाना है हम लोगों ने। क्या लिखेंगे, 2 प्लस 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, ऐसे ही आएगा। ठीक है, सो पी 0 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, 0 को 2 बार करेंगे 0 ही आएगा, माइनस 0, पी की वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 0 माइनस 0। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, पी 0 हमारा हमारा आ जाएगा 2। मैंने क्या किया, मैंने टी की जगह वेरिएबल की जगह पहले 0 पुट कर लिया, तो आंसर मेरा आ गया 2। अब हमारे पास जो है, हम लोग करेंगे p की वैल्यू 1, p की वैल्यू 1, तो t की जगह लिखिए 1, क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, ये आएगा। तो कैसे लिखेंगे, p1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 को जितनी बार मर्जी खोलो वो 1 का 1 ही रहता है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, माइनस 1, ये माइनस प्लस कट जाएगा। सो P1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 2 जा 4, P1 की वैल्यू आ गई आपकी 4। आई होप समझ आ गया आपको। 1 मैंने टी की जगह क्या लिख दिया, मैंने टी की जगह 1 पुट कर दिया। सो 1 को 2 बार खोलेंगे तो भी 1 आएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 आया, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 4। अब p की वैल्यू 2 पुट करनी है, सो p2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 की वैल्यू स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, क्या पुट किया मैंने t की जगह 2 पुट कर दिया। ठीक है, t का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, t का क्यूब यानी 2 का क्यूब। ठीक, सो यहाँ पे आएगा p2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 3 टाइम्स खोला तो 8 आ गया। करिए p2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 2 प्लस 2 4, 4 2 जा 8 माइनस 8, प्लस और माइनस 8 कट गया आपस में, सो p की 2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी सेम एज वैल्यू 1, यानी इसमें भी हमारी 4 आई, इसमें भी हमारी 4 आई, लेकिन जब हमने 0 पुट किया तो उसमें आ गई 2। आई होप आपको क्लियर हुआ। मैंने क्या किया, पहले 0 पुट कर दिया तो आंसर 2 आया, फिर मैंने 1 पुट किया आंसर 4 आया, और 2 पुट किया आंसर 4 आया। सो ये था सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है। सो नेक्स्ट पार्ट जो है आपका वो है पी एक्स इजिकल्स टू एक्स का क्यूब। यहाँ पे आपने एक्स की जगह 0 1 और 2 पुट करना है। सो लेट्स डू, क्या है, p पहले 0 पुट करेंगे इजिकल्स टू 0 का क्यूब। ठीक है, सो 0 का क्यूब करेंगे तो आंसर 0 आएगा, यानी p की वैल्यू जब 0 होगी तो आंसर भी आपका 0 आएगा। सेकेंड है p की वैल्यू 1, सो p की जगह जब हम x की जगह 1 पुट करेंगे, सो 1 का क्यूब यानी p1 इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब कितना आ जाएगा, 1 1 जा 1 1 1 जा 1। ठीक है, सो p1 जो होगा हमारा आ जाएगा 1। ओके, अब p2, तो क्या है p2, p यानी x की जगह 2 पुट करना है, सो 2 का क्यूब कितना आता है, कितने टाइम्स खोलना है, मैंने क्या बताया था, 2 3 टाइम्स खोलना पड़ेगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8,
यानी P2 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 8। ओके, सिंपल सा पार्ट था, ज्यादा टफ तो था ही नहीं, इसमें कुछ प्लस माइनस का कोई झंझट नहीं। एक्स की क्यूब वैल्यू पावर दी थी क्यूब, तो एक्स की जगह 0 पुट करना है पहले, तो आंसर 0। एक्स की जगह 1 पुट करना है तो आंसर 1। एक्स की जगह 2 पुट किया तो आंसर 8। आई होप समझ आ गया। देखिए फोर्थ पार्ट क्या है। तो फोर्थ पार्ट जो है आपका सेकंड क्वेश्चन का, वो है पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, सो वही पहले x की जगह 0 पुट करेंगे, फिर x की जगह 1, फिर x की जगह 2। सो करिए पुट जरा, पहले क्या आ जाएगा, p0 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1 0 प्लस 1। सो p0 माइनस 1 का एज इट इज माइनस 1 रहेगा यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई 1। 0 माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो p0 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1। ओके, सेकंड क्या था, हमने क्या पुट करनी है, p की वैल्यू 1 1 पुट करनी। ठीक है, सो करिए, x की जगह 1 1 माइनस 1 1 प्लस 1, ये आ जाएगा p1 1 में से 1 गए 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 2, यानी p की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आई होप समझ आया। x की जगह मैंने 1 पुट किया तो आंसर मेरा आ गया 0। अब x की जगह क्या पुट करना है, 2, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 2 प्लस 1। सो p की वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 1 मल्टीप्लाई 3। सो p2 इज इक्वल्स टू 3। क्या आ गई ये वैल्यू, 3। ठीक है, कैसे आई, मैंने क्या किया, x माइनस 1 में पहले 0 पुट किया तो वैल्यू मुझे मिल गई 1। जब सॉरी 0 पुट किया तो वैल्यू मिल गई मुझे 1, जब 1 पुट किया तो वैल्यू मिल गई 0। ओके, और जब 2 पुट किया तो वैल्यू मिल गई 3। कुछ नहीं था, ये लास्ट जो पार्ट था आपका सेकंड क्वेश्चन का, कुछ नहीं था इसमें। सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ आपको वैल्यूज दी हुई हैं, वही आपने एक्स की जगह पुट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में एक वैल्यू दी थी तो वो पुट करनी थी, सेकंड क्वेश्चन में 3 वैल्यूज दी हुई हैं, सो वो पुट करनी है। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, तो इसके साथ आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाता है फिनिश। गाइज प्लीज लेट मी नो, अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझे बताइए, मुझसे बात कीजिए, मेरे साथ शेयर कीजिए। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो, इट विल मोटिवेट मी। ओके, सो मैं बार बार आपको ये भी बोलूँगी कि मेरी ये वाली वीडियोस देखने से पहले आप लोग मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ज़रूर देखें। आपको उसके बाद ये चैप्टर जो है आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा समझना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।